जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रांजल। सर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Warm welcome to all the participants. Namaskar to Guruji. Warm welcome to all our sadhak, teachers, parents and students. आज के ये सेशन की हम शुरुआत करते हैं। म्यूट करो ना। Okay, so Jai Gurudev, warm welcome to all of you. देवरुख स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राइवेट लिमिटेड के सोशल एम्पावरमेंट फोरम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, DSPPL इज कमिंग आउट विद दिस सोशल एम्पावरमेंट फोरम और उसके अंदर एवरी फुल मून और न्यू मून को हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे ही आज का दिन है, टुडे इट इज अ फुल मून सेशन और आज का सब्जेक्ट है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स चैलेंज ऑफ 2022। तो आप सब लोगों का ये टॉपिक के लिए और सोशल एम्पावरमेंट फोरम में फुल मून सीरीज के लिए आप सब लोगों का स्वागत है। आई रिक्वेस्ट अजीत सर टू हैव द इंट्रोडक्टरी डिस्कशन रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन वी कैन टेक दिस फर्दर। थैंक यू। जय गुरुदेव और सबका स्वागत हो, सबका वेलकम टू एवरीबॉडी हियर। वी आर इन 2022। शायद आप में से कई लोग ये बरस में पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। सो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट जैसे नया बरस आता है तो लोगों को एक प्रतीक्षा रहती है कि ये बरस में क्या होगा। 2020 में थी, 2021 में थी, और आप जानते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रेडिक्शंस थी और एक्चुअली क्या हुआ। 2022 एक अलग बरस है और ये भावनात्मक बरस रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर ऐसे, बट दिस इज समथिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल। इफ यू लुक एट दैट, दिस इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ टर्मोइल इन द इमोशंस। 2020 में देयर वाज अ टर्मोइल ऑन द फिजिकल लेवल, 2021 turmoil in the mind, and today this year we are expecting something to happen seriously to the emotions. So kahin pe emotions means relationship, relationship means families, families means the society, society means the nations, the nations come together is the world, and all the worlds coming together is the universe. No? So basically relationship is the center point of all the universe. तो कहीं पे how are we going to manage our reactions, how are you going to manage our emotions? So this is going to be very crucial this year. नहीं, ऑलरेडी हमारी मन तो बहुत तितर बितर हो गई है, शरीर बहुत सारे खोखले हो गए हैं, और अभी सवाल है कि क्या हमारी भावनाएं, जो इंसान की अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, क्या हम उससे बच पाएंगे। So this is a year we are dedicating for the sentiments, emotions, relationships within the families. ये इंसान की कसौटी होगी, क्योंकि इंसान की परीक्षा बाकी प्राणी मात्रों से लेकर होती है एक कुटुंब व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था में। तो कहीं पे हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए,
ये सीरीज हम ये बरस में करने वाले हैं। जैसे प्रांजल जी ने अभी बताया कि दिस इज अ पौर्णिमा का प्रोग्राम है, न्यू फुल मून प्रोग्राम, एंड वी ऑल्सो डू विद द नूतन चंद्र, यानी नव चंद्र या न्यू मून जिसको कहा जाता है, इसको अमावस कहा जाता है। यू नो, सो समवेयर वी आर आल्सो डूइंग अ रिसर्च ऑन दैट, क्या अमावस में इंसान के भीतर का अम्ल बढ़ता है। ये अमावस शब्द का कहीं पे उगम है आम शब्द से, और क्या पूर्णिमा में हमारे भीतर की अल्कलिनिटी बढ़ती है। That's why Purnima is considered to be more pious as compared with Amavas. So कहीं पे ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर अग्निहोत्र के हिसाब से भी देखोगे तो कहा जाता है कि दोनों दिनों में त्र्यंबक होम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। I request all of you to do the Mahamrityunjay, what you can say, Swahakar every day, at least for 21 days from today or tomorrow. Tomorrow we can start, to keep the families in the right kind of harmony, harmonized relationship, you know, keep the humanity intact. तो कहीं पे आपने को ये करना पड़ेगा। सो आज हम इसके ऊपर शुरुआत कर रहे हैं कि फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, कैसी हैं। आप जानते हैं फैमिली में प्रॉब्लम्स, एंड दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू ग्रो विद द टाइम। सो हाउ द चाइल्ड हैज टू बिहेव, हर एक की एक भूमिका रहती है, हर भूमिका को न्याय देना पड़ेगा, हर भूमिका से अपेक्षा रहती है। How we are going to manage the families, how we are going to manage the relationship at home. तो हमारे पास एक छोटी सी फिल्म है which is made by the Hema Foundation. Hema Foundation is also working in the same line as we do in DSPPL. बच्चों का कैसे उत्साह बढ़ाएं, बच्चों की उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, इसके ऊपर काम करने वाले ये भी एक संगठन है। तो काफी फिल्म्स बनाते हैं, उनमें से एक फिल्म हमने यहाँ पिकअप कर दी है, जिसके बारे में हम देखेंगे और बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके ऑब्जर्वेशन सुनना चाहूंगा मैं। So I will request प्रांजल जी to start with the film. मेरे ख्याल से हिंदी में फिल्म है, so everybody can understand. And then we will discuss about it when the film is over. यस, दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है या अरे भाऊजी, आप, माही, प्रिया, अरे देखो कौन आया है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते। आपने आने के बारे में पहले नहीं बताया, मैं आ जाता आपको स्टेशन लेने। सोचा अचानक आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। कुछ दिनों से गांव में मन नहीं लग रहा था, चला आया। बहुत अच्छा किया बाबूजी जो आप आ गए। गांव में आप अकेले रहते हैं, हमें भी आपकी फिक्र लगी रहती है। अब सारी बातें यही करोगी या बाबूजी को अंदर भी आने दोगी? आइए ना बाबूजी। तो बाबूजी, गांव में सब कैसे हैं? अच्छे, सब अच्छे। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है बाबूजी, अच्छा चल रहा है।
और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है दादाजी। यहाँ मौसम बढ़िया है, वरना गांव में तो बहुत ठंड है। हाँ बाबूजी, यहाँ का मौसम ठीक है। बहुत लेट हो गई। हाँ, इट्स कंप्लीट डन। अरे ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक सेल्फी तो बनती है। कैमरा ऑन। Making sandwich for family. Uploaded. मम्मी। हाँ, just a minute. आई। ये लीजिए बाबूजी। ये माही। बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ 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 हाँ, अरे नाश्ता करो ना। भाऊजी आप भी खाइए ना। माही, अपना नाश्ता फिनिश करो, चलो। हेलो गुरुजी। अच्छा हो जी, मैं ऑफिस चलता हूँ। रात को हेलो गुरुजी। माही, तुम बाबूजी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ पापा, डोंट वरी, मैं पूरा दिन दादाजी के साथ ही रहूंगी। चलता हूँ। अरे ऋषि कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिया। वो बाबूजी स्कूल के टूर पे गया हुआ है, शाम तक लौट आएगा। अच्छा, हाँ। बेटा माही, माही बेटा, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। बस 2 मिनट दादाजी,
मैं अपने ही हाई स्कोर को बीट करने वाली हूँ कैंडी क्रश में। बस 2 मिनट। हाँ ठीक है बेटा। आजकल लोग मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स के जरिए दूर बैठे लोगों के पास तो आ गए, पर जो हमारे पास है, हमारे साथ है, उनसे दूर हो। जिस वक्त हम कमेंट्स, लाइक, शेयर से दूर बैठे लोगों को खुश कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारे पास बैठा इंसान हमारा मुंह ताक रहा होता है कि कब हम फ्री हों और वो अपने मन की बात हमसे कह सके। खास तौर पर इस परेशानी का सामना छोटे बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं गांव में ही था। वहां कम से कम लोग आते जाते एक दूसरे को दुआ सलाम तो करते। यहाँ आकर तो मैं और भी अकेला हो गया। अगर ऐसा ही चला तो 1-2 दिन में मैं वापसी कर लूंगा। अरे ऋषि, कैसा है तू? ठीक हो? आप कैसे हो? मस्त है। बहुत दिनों से आपको याद कर रहा था। इतनी सारी बातें करनी आपसे। उससे पहले एक बात बताओ, इन 2 सालों में अभी याद आई आपको मेरी? एक मिनट, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। देखो। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पास भी तो वो मुसीबत नहीं है। कौन सी मुसीबत? वही जो घर में सबके पास है। सब अपनी नजरें उसी में गाड़े हुए रहते हैं। पर क्या? अरे वही मोबाइल, स्मार्टफोन। घर के सब लोग उसी में चिपके हुए रहते हैं। डोंट वरी दादाजी, मेरे पास नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है मुझे, वरना पिछले 8 घंटों में सबके मिलाकर जितने शब्द नहीं सुने थे मेरे कानों में, उतने शब्द तुमने अभी बोले हैं। मेरा प्यारा बच्चा। बेटा आज खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। दादाजी, आज ना हम बहुत मस्ती करेंगे। हमसे मिलकर कोई गेम खेले? कौन सा? वो कैंडी क्रश वाला? दादाजी मजाक मत करो। चलो खेलते। पर बेटा जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 ही गेम खेले हैं, बाहर कबड्डी और घर में अंताक्षरी। फिर तो हम अंताक्षरी खेलेंगे। दीदी चलो अंताक्षरी खेलते। अरे रुकना, शीना का मैसेज आया। वो अपने नए फोन है ना फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो चैट करवाने वाली है। यू नो ना, आई कांट मिस दिस। आप लोग स्टार्ट कीजिए ना, मैं बस अभी आती हूँ। ओके? पापा अंताक्षरी खेले? हाँ ठीक है। अब मेरा मोबाइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुमने देखा कहीं? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहा। भाऊजी आपने मेरा मोबाइल देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ रख दिया। हटो बेटा जरा, कहाँ रख दिया? मिल ही नहीं रहा है। उफ, थैंक गॉड। मैं तो डर गया था।
दादाजी, काश में भी स्मार्टफोन होता। लोग मुझ पे इतना ध्यान देते हैं, मुझे अटेंशन तो देते। मैं भी। क्या हुआ? आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी, आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए बाबूजी, मेरा दोस्त वेस्टर्न कंट्री की बहुत तारीफ किया करता था, वही जाके सेटल हो गया है। बच्चे फैमिली पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर में रंग गए हैं। अब किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं है, हर कोई अपने काम में बिजी। अब कह रहा है काश मैं इंडिया में होता। क्या फायदा ऐसा मॉडर्नाइजेशन का, जब अपनों के लिए 2 मिनट का वक्त भी ना हो। और ये पोज देखिए बाबूजी, दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने एंगेजमेंट के लिए समय नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंगेजमेंट करा रहे हैं। क्या जमाना आ गया। दादाजी, मैं मम्मी को लेके आता हूँ। मम्मा, चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अंताक्षरी? बेटा देखो ना कितने सारे प्लेट पड़े हुए हैं यहाँ, मुझे अभी ये सब साफ करना है। आप जाओ खेलो। हाँ जाओ। मम्मा प्लीज। बेटा मुझे किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे लेट हो जाएगा। जाओ खेलो। हाँ, जाओ। साइंस टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके सीमित और समझदारीपूर्ण उपयोग ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि बेहतर से बेहतर चीज अपने साथ कुछ कमियां जरूर रखती है। आई पोस्चर, टेस्ट नेक, सेलफोन एल्बो, नोमोफोबिया, ये कोई लेटेस्ट ऐप नहीं, बल्कि ये वो हाईटेक बीमारियां हैं जो स्मार्टफोन अपने साथ लाया है। हमें ये एहसास नहीं है कि हम धीरे धीरे इन बीमारियों के नजदीक और अपने कुछ रिश्तों से दूर जा रहे हैं। क्या हुआ? कोई भी फ्री नहीं है। अरे छोड़ वो अंताक्षरी, तुझे कहानी पसंद है ना? मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ चलो चलो मेरे रूम में। दादाजी, आपने हमेशा यही रही है, आपके बिना मेरे को मन नहीं लगता, और वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं है यहाँ पे देने के लिए। अच्छा, आप मेरे को कहानी सुनाइए ना। हाँ सुनाता हूँ, लेकिन पहले मुझे दवाई तो लेने दो। एक काम करो बेटा, बैग में मेरी दवाई है, जरा देना। ये वाली? हाँ। दादाजी, इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में मेरी जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, जिन्हें मैंने संभाल के रखा है, और इन्हीं से मुझे जीने की ताकत मिलती है। ये देखो। ये क्या है? ये कैसेट है बेटा, और इसमें तुम्हारी दादी की, मेरे दोस्तों की और तुम्हारे पापा की बचपन की आवाज रिकॉर्ड है। अच्छा, तो सुनाइए ना। नहीं बेटा, अब ये मुमकिन नहीं है। पहले मेरे पास एक कैसेट प्लेयर था, लेकिन 1 बरस पहले वो टूट गया, और अब ऐसे कैसेट प्लेयर मार्केट में आना ही बंद हो गया है। चलो छोड़ो, मैं दवाई लेकर आता हूं और तुम्हें कहानी सुनाता हूं। हाँ आ रहा हूं, और ये बॉक्स को संभाल के रखना। मोटर ड्राइविंग लाइसेंस? दादाजी का ड्राइविंग लाइसेंस?
दादाजी का बर्थडे 7 जनवरी को है। हेलो, हाँ सुन, मैंने जो मंगाया था वो तेरे दादाजी लाए? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आता हूँ, बाय। अरे बेटा, तेरे मम्मी पापा दीदी सब बाहर गए, हम यहाँ बैठकर क्या करें? चलो कहीं घूम आते हैं। पर मुझे तो मेरे फ्रेंड के यहाँ नोटबुक कंप्लीट करने जाना है। अच्छा तो ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ, वैसे भी यहाँ बैठकर क्या करूँ। ठीक है। आज काफी अच्छा वॉक हो गया। चलो टाइम बहुत हो गया, घर निकलता हूं। अरे इतना अंधेरा कैसा है? पर ऋषि कहाँ गया? डियर दादाजी, ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू डियर दादाजी। किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी केक काटो और मुझे खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी। ये और मैं चीज़ भूल गया, अरे रुको अभी लाता हूँ। आपका गिफ्ट। अच्छा पहले आंखें बंद करो। नो चीटिंग। कैसेट प्लेयर, गिफ्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा ये कहां से लाया तू? और ये सब कैसे किया तूने? मैंने मेरे फ्रेंड के दादाजी से मंगवाया था और मैं तो वहां से 2 घंटे पहले ही आ गया, तो ये सब मैंने किया। चलो आज आपके बर्थडे पर डांस करके ही रहेंगे। डांस? हाँ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा। मम्मी पापा, मम्मी पापा आपको पता है आज दादाजी का बर्थडे है। बर्थडे? और मैंने उनको सरप्राइज दिया। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे बाबूजी।
हैप्पी बर्थडे दादाजी। सॉरी बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। हाँ, वरना हम बहुत बड़ी पार्टी रखते, सबको इनवाइट करते। अच्छा, तूने दादाजी को गिफ्ट क्या दिया? ये ओल्ड कैसेट प्लेयर। मुझसे पापा या मम्मी से कहता ऑनलाइन शॉपिंग से लेटेस्ट आईपॉड मंगवाते। ये भी कोई गिफ्ट होता है देने के लिए? बेटा माही सुनो, बचपन में जब हमारे पिताजी हमें अठन्नी दिया करते थे तो वो हमारे लिए हजारों रुपयों से भी बढ़कर हुआ करती थी। बेटा हमारे लिए खुशियां उसी अठन्नी की तरह हो गई है। हाँ, और इस कैसेट प्लेयर ने मुझे आज वो खुशी दी है। और बेटा माही, जिंदगी में कुछ काम कभी दूसरों की खुशी के लिए भी करने चाहिए। आई एम सॉरी दादाजी। ना बेटा ना, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती यहां बने माहौल की है जिसमें इंसान से ज्यादा मोबाइल को महत्व दिया जाता है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को तुम भले ही ना पढ़ पाओ, लेकिन इसमें आए हुए मैसेज को बिना पढ़े तुम रह नहीं सकते। ऐसे में वो इंसान जिस पर तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसके पास तो सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं। या तो वो तुम्हारी तरह इस मोबाइल को अपना दोस्त या परिवार बना ले, या फिर अपनी खुशियां कहीं बाहर जाकर ढूंढे। और अगर ऐसा हुआ ना बेटा, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे उस अमेरिका वाले दोस्त के परिवार की तरह बिखर जाएगा। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम कब इन सब चीजों के गुलाम बन गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आज आपकी बातों ने जैसे हमें किसी नींद से जगा दिया। बेटा जब जागो तभी सवेरा। क्यों ऋषि? इंसान की हमेशा से यही कमजोरी रही है कि वो रिश्तों में बंधे उसके अपनों से कुछ उम्मीदें रखता है, जो कि स्वाभाविक है। और विडंबना ये है कि आज इंसान के पास देने के लिए सब कुछ है, बस ये छोटी छोटी खुशियां नहीं है। वो चाहता है कि उसके करीबी लोग उसकी जरूरतों, उसकी उम्मीदों को समझें और उसे छोटी छोटी खुशियां दें। काश हम इस बात को समझें कि जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में, जो अपनों को अपना बनाए रखती है। जय गुरुदेव। What a wonderful message this small film night. काफी लोगों को लगा कि खाली यहाँ हम फिल्म देखने आए हैं, लेकिन ये फिल्म में एक मैसेज है ना, बहुत पावरफुल मैसेज है। और आज हम देख रहे हैं कि घर घर में ये हो रहा है। इंसान से ज्यादा हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। कहीं पे हमारी निसर्ग के साथ रिश्ता टूट गया है, इंसानों के साथ टूट रहा है। So somewhere I think this year I think we'll have to make a resolution. कहीं पे कम से कम इस जैसे मोबाइल वगैरह जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करो। स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। आई थिंक वी नीड टू गिव अ क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली। दैट इज हाउ इट इज। जब बच्चों को गरज है तो माँ बाप को उनके साथ होना चाहिए, जब माँ बाप को गरज है तो बच्चों को उनके साथ होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अपनी गरज से दूसरों की गरज मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। टुडे चिल्ड्रन हैव दे आर वंडरफुल loving children, but they love only when they want, not when the parents want. And same with the parents also. So कहीं पे ध्यान में रखना कि दूसरों के लिए कुछ करने में जो मजा है जिंदगी में, वो केवल खुद के हिसाब से जीने में नहीं है। Sometimes when you are playing with a small child, you may have to lose.
lose a game so that ultimately you win. आज कहीं पे हम देख रहे हैं कि ये सब निकल जा रहा है, एंड 2022 मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा लर्निंग होगा हम सबके लिए. अगर हम ये करेंगे तो आनंद से भर जाएंगे, नहीं करोगे तो शायद हमारे रास्ते में दुख ही दुख है. So this is what I just wanted to convey, you know, and this film was really came handy so that it can pass on this message so effectively and powerfully. Anybody has any questions? Anybody has any comments to make? Because खाली फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा, एक आंतरिक बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी before it is too late. So somewhere we are beginning this year with this particular film, with this particular message. कि रिश्तों को साफ रखिए, रिश्तों को साफ सुथरे रखिए. Manage your emotions, manage your family. The other things can wait. Yeah. So somewhere everybody has to play a role in the family. It's not only one person want the family to be resonant and in harmony. हर एक को एक हार्मनी की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि घर है, घर सबका होता है, तो घर में शांति रखना हर एक की जरूरत है. I suggest आप सब अपनी अपनी साधना बढ़ाओ, टॉलरेंस बढ़ाओ, sensitivities बढ़ाओ. I think we are becoming sensitive. Yeah, that is a message we all would like to pass on this Purnima. और किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ कहना भी है, anybody would like to corroborate or debate on this, please. We still have about 5-10 minutes left. Yeah. I think Anita ji को कुछ कहना है, so Pranjal or Krupa, can you unmute her? हाँ अनिता जी. हाय सर, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव अनिता. सर मराठीत बोलले तर चालेल? हो चालेल ना, पण हिंदीत बोललं तर जास्त चालेल, सबको समझ में आएगा. Sir, actually, means nowadays, like the situation is that like children's they have online schools, classes, everything. So even my son is at 6 years old now. He's in first standard. But more or less, because of online learning, he is more involved in the mobile phones, laptops, rather than playing with the games, means whatever we buy for him for playing at home. So म्हणजे sir, म्हणजे हे means this year is happened like this कि बच्चे means because of COVID they have online learnings और वो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा involve हो रहे हैं. So my son means when we do Agnihotra, he sits along with me. He know Trambak Homa. He does many things. When we had visited in Devrug this year in November, he does lot of seva for Swami, and many things he does. He know what is Nishabda Kshetra. He when we went Devrug, he told me, "Mama, हे निशब्द क्षेत्र म्हणजे आपण तिथे बोलायचं नाहीये. पप्पा जाऊन बसलेत, मी सुद्धा आत जाऊन बसणार, मी शांत बसेन." तर मी त्याला म्हणाले, आत जायचंय तर तू आवाज नाही करायचा. सो ही नोज कपल ऑफ थिंग्स सर. बट म्हणजे आम्ही आता दो मी वर्किंग आहे, हजबंड वर्किंग आहे, बिकॉज ऑफ दॅट वी कांट गिव्ह हिम अ टाइम. वी हॅव अ मेड at my place who take care of him. So आणि तो म्हणजे because of many things त्याची आता आपकी आवाज चली गई बीच में. I think you are muted. आप म्यूट हो गई बीच में. हेलो, आपकी माइक ऑफ हो गई है अनिता जी. अपनी माइक ऑन करना. The last part I could. Last part सुना ही नहीं पाया. क्या अनिता जी? हाँ जी. सर लास्ट part सुन नहीं पाया. हाँ सॉरी. सो सर म्हणजे माझं एकच विचारायचा हेतू हा आहे कि लाइक म्हणजे आता मीन्स अभी ये बच्चे लोग जो ये ऑनलाइन एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, so how can we take them out from all of this? So like त्यांची म्हणजे होणारी जी चिडचिड आहे, जो मेंटल त्यांचा जो डिस्टर्बन्स आहे,
त्याच्यापासून आम्ही त्याला दूर ठेवू शकू? बेसिकली अनीता जी देखो, सवाल ये है कि मोबाइल कोई राक्षस नहीं है, मोबाइल एक साधन है। जैसे किताब था, हमारे टाइम किताब था, किताब भी ज्ञान का साधन था, मोबाइल भी अभ्यास का साधन है। लेकिन हम किताब कब लेके बैठते थे? जब अभ्यास करना है, तो उसके आगे किताब को नहीं बढ़ाया हमने। तो इन बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि अभ्यास होने के बाद रख दो ना उसको बाजू में, अभ्यास का टूल है वो। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दैट दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द अदर थिंग्स, बाकी चीजों में अटक जाते। तो कहीं पे उनको एक आदत होनी चाहिए, इनको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे हमारे हाथ में एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे काम होने के बाद बाजू में रखना चाहिए। 24 घंटा तो उसके साथ नहीं खिलवाड़ करते कोई। किताबों के साथ हमने भी 24 घंटा नहीं की। जैसे पढ़ाई हो गई, जैसे लेख हो गया, गृहपाठ हो गया, तो उसको बाजू में रख देते थे। तो जस्ट ट्रीट मोबाइल एज अ टूल ऑफ एजुकेशन। आई थिंक वी आर ट्रीटिंग एज अ टूल ऑफ एंटरटेनमेंट। कहीं पे ये प्रॉब्लम है। कहीं पे अगर स्कूल में ये प्रयास हो कि खाली अभ्यास का ही उसमें पढ़ सके, बाकी सारी चीजें जैमर लगा के ब्लॉक कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ लर्निंग। जैसे किंडल है फॉर एग्जांपल, किंडल में आप बहुत सारा कुछ नहीं कर सकते, किताब पढ़ सकते हो। सो कैन दे मेक सम काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी लाइक दिस पढ़ाई के लिए, कि खाली बच्चा पढ़ सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, उसके ना फोन कर सकेगा, एंड दिस इज इजीली पॉसिबल टेक्नोलॉजिकल, समझे ना। तो ये अगर कर सके, किंडल जैसी डिवाइस कोई डेवलप कर सके इवन फॉर द स्कूल एजुकेशन, आधे प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व हो गए। अगर जब तक ये नहीं होता, एक पेरेंट के हिसाब से हमें उनको डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, भाई होने के बाद तुम रख दो। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को भी वैसे ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फोन करना है तो मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन उसके बाद में सारा जो हम देखने के लिए करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इसमें वो बच्चे लोग हमको देख रहे हैं। नहीं, आपका बच्चा बड़ा डिसिप्लिन है, आपने जैसे कहा कि आप बहुत लकी हो ऐसा बच्चा होने के लिए, लेकिन कहीं पे बच्चे को एक दिशा देना बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। वो अच्छा है, लेकिन उसको अच्छा रखना है पेरेंट का काम है। वो अच्छा और बुरा कैसे आता है वो तो भगवान का ये है, देन है ना। लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान हैज गिवन यू गुड चाइल्ड। अब इसको गुड रखना ये पेरेंटिंग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आधी लड़ाई तो आपने जीत ली। अभी आधी लड़ाई आपको जीतना है, तो आपकी आचरण से, आपकी बिहेवियर से उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो देखेगा कि आप कंटिन्यूसली मोबाइल पे बिजी हो, तो वो तो रहेगा। नो, समवेयर ही शुड रियलाइज कि अपनी माँ भी काम होने पे बाद, फोन होने के बाद रख देती है, इसको देखते नहीं। आज ये फोन की डिवाइस का, जैसे हमारे पास भी लैंडलाइन हुआ करता था, फोन बात हो गई, रख दिया। आज उसमें बाकी सारी चीजें जो मिक्स हो गई है ना, जिसको हम प्रगति कहते हैं, वो हम अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। सो बाय हिम एन ऑर्डिनरी फोन, इसमें दूसरा कुछ नहीं होगा। एंड पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट स्कूल कि खाली यही उसका जो सॉफ्टवेयर है उतना ही लोड हो जाए। बाकी सर, अब अगर एक कॉर्पोरेट में कर सकते हैं कि बाकी एग्जाम कर सकते हैं, तो स्कूल्स क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स शुड मेक अ डिमांड टू द स्कूल कि भाई हम तैयार है ऑनलाइन के लिए, सीखने के लिए, लेकिन आप इसका कुछ ना कुछ इलाज करो। जैसे कॉर्पोरेट में आपके लैपटॉप अगर कंपनी ने दिया है, तो उसके ऊपर बाकी नहीं आ सकता, यू कैन नॉट वॉच यूट्यूब वगैरह वगैरह। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी है ब्लॉक करने की। तो बच्चों के लिए क्यों नहीं की जाती? तो उनके लिए ये होना चाहिए कि ये मोबाइल नहीं है, खाली एजुकेशन का टूल है। किताब के बदले हाथ में मोबाइल है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। ये जब बड़े लेवल पे हम करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ मोबाइल। नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी राक्षस नहीं होती, उसका एप्लीकेशन राक्षसी हो सकता है। नहीं, कोई भी शस्त्र खराब नहीं होता, कोई भी शास्त्र खराब नहीं होता। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें खराबी और अच्छाई चुनी जाती है ना। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कहा। आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखना, उसको सही दिशा दिखाना, उसको बोलना कि बेटा काम होने के बाद रख देना, ये खाली तेरे अभ्यास के लिए मोबाइल है, इसमें दूसरा मत कुछ करना, किसी से बात भी मत करना। नहीं, अगर उसको बात करना है तो लैंडलाइन लेके देना, लैंडलाइन से बात करो, डोंट यूज मोबाइल, है ना। ठीक है ना। और जब ऑनलाइन समाप्ति हो जाएगी, ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, तो मोबाइल निकाल देना उससे। ठीक है। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू। यस, दत्त कुटीर। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव ना, बोलो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी लाइफ तो हमारी इतने सालों से चल रही है, तो ये सारी इमोशन को क्यों संभालना? ये क्या संभालना? इस बरस क्यों संभालना? हाँ,
क्योंकि ये मेरा इमोशंस पे ऊपर घात करने वाला है। मैंने जैसे कहा ना 2020 में बहुत सारी फिजिकल डैमेज हो गई इंसानियत में, इतने सारे लोग कभी जिंदगी में मरे नहीं थे दुनिया में। तो कहीं पे आपने देखा 2021 में शायद लोगों की हत्या कम हो गई, लेकिन लोगों के मन का चुराड़ा हो गया। आज मैं देख रहा हूँ कि किसी का मन स्वस्थ नहीं है, बड़े से बड़े आदमी लेकर छोटे से छोटे इंसान तक। हर एक के मन में, हर एक जन गलतियां बहुत कर रहा है, हर एक जन फोकस नहीं कर पा रहा है। अगर आप कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में भी जाओ, तो आपको पता चले क्वालिटी ऑफ सर्विस कितनी डिटेरियोरेट हो रही है। नहीं, किसी का मन ठिकाने पर, मन से कर्म बनता है ना। अगर मन जगह पे नहीं तो कर्म कैसे अच्छा बनेगा। और ये जो बरस है अपनी भावनाओं के ऊपर उद्रेक करने वाला है, बिकॉज ऑफ दी सेलेस्टियल और कॉन्शियसनेस की जो एक ये चल रही है, लहर चल रही है, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 2022 विल बी इमोशनली टर्बुलेंट ईयर। लास्ट ईयर वाज मेंटली टर्बुलेंट, साइकोलॉजिकली टर्बुलेंट। तो हमारे मन तो चूर हो गए हैं, अभी भावना भी चूर हो गई, तो मेरे ख्याल से इंसान को इंसान करके जीने का अधिकार नहीं होगा। हम पशुत्व की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम वी ऑल हैव टू बी केयरफुल। हमें बहुत संभाल के रिएक्शन देनी चाहिए, इमोशन देनी चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। वी हैव टू एंगेज आवर माइंड एंड इमोशन समवेयर एल्स। नहीं, मृदु भाषा बोलनी चाहिए, मित भाषा होना चाहिए, कम से कम बोलो, बिकॉज ये कम्युनिकेशन में सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। कोई दुखाया जाता है, कोई सुखाया जाता है, तो समवेयर अपना अहम को बाजू में रख के हम सबको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। ये साधक की कसौटी होगी, और आप में से तो काफी लोग साधक हैं, तो साधना एक्चुअली विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग दिस ईयर, बिकॉज भावनाओं का उद्रेक से सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है ना। भावना से तो कर्म बनता है, इमोशन से इमोशंस बनती हैं। तो हर चीज जो अपने मन में भाव आता है उसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं होगी, साइलेंस में ज्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है। ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीबडी इन होम, सब ठीक है। अपना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि रिलेशनशिप को टिकाना एट एनी कॉस्ट। डोंट अलाउ इट टू गो आउट ऑफ द विंडो। सो कहीं पे घर टूट जाएंगे ना, तो समाज टूटने के लिए वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई दिस इज सम काइंड ऑफ अ कॉशन, सम काइंड ऑफ अ वार्निंग। और मैं देख रहा हूँ कि पहले जनवरी से मैं देख रहा हूँ कि काफी कुछ माहौल बिगड़ रहा है, घर में बिगड़ रहा है। एक दूसरे को पकड़ के हमें जीना पड़ेगा। Are you getting this point? लेकिन गुरुजी एक और क्वेश्चन है इसके हिसाब से मेरे पास। हाँ जी। हम लोग जहाँ अभी वर्क प्लेस पे जाते हैं, चलो हम घर में तो संभालने की कोशिश करते हैं, संभल जाते हैं कि भाई स्पिरिचुअली हम लाइफ जीते हैं, तो थोड़ा बहुत वहां भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहां जो सामने जो लोग आते हैं, तो वो तो उनको तो ये सब पता नहीं होता है, तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे हम? उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने को बैलेंस रखना जरूरत है। एक बैलेंस हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। नहीं, आप जानते हैं ना कि पहिए का जो सेंटर रहता है, अगर बैलेंस में रहे तो पहिया टूट नहीं सकता, कुछ भी हो। अपने को खुद को संभालना चाहिए, उनको संभालने की कोशिश भी मत करो। उनको संभालते संभालते आम इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो उनको बैलेंस करने का अधिकार भी खो जाता है। तो खुद हटना नहीं, खुद अपनी जगह से हटना नहीं। बी इन काइंडनेस, बी इन कंपैशन। तो सहनशीलता का एक कसौटी होगी ये बरस। तो सहनशील रहो, टॉलरेंट रहो, हर क्षण हमको संभालना। वी हैव टू बी अलर्ट। जैसे स्वामी कहते थे, परमार्थ करो लेकिन ध्यान देकर करो। ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, दिस विल मेक और ब्रेक द मैन। So we started on the रिश्ते का इशू हमने लिया। आपने देखा घर में एक छोटी छोटी चीजों में खुशी प्राप्त करने की कोशिश करना। बड़ी बड़ी चीजों में खुशी वैसे भी नहीं होती। सही बात है। हमारा ध्यान छोटी चीजों पे नहीं है। अप्रिसिएशन छोटी छोटी चीजों में करो। नहीं, अब ये बरस क्रिटिसाइज नहीं करना। स्टॉप द क्रिटिसिज्म। इफ यू वांट टू करेक्ट समबडी, योर बेटर वेज ऑफ अप्रिसिएशन। हाँ, एक अप्रिसिएशन करके एक अधिकार प्राप्त होगा तो शायद किसको दुरुस्त कर सकते हो। कहीं पे स्टार्ट लुकिंग फॉर द पॉजिटिव साइड। मैं तो आप सबको एक विनंती करूं, हर रात को सोने के पहले एक पेज लिखना, एक डायरी बनाना कि आज के दिन मैंने क्या क्या पॉजिटिव अनुभव किया। नेगेटिव के बारे में बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं। बहुत सीरियसली सिंसियरली करना, जैसे आप और भगवान। खाली भगवान पढ़ेंगे आपकी डायरी, दूसरे किसी को पढ़ने के लिए देना भी नहीं।
लेकिन आप ये करते करते आपको 7-8 दिन में पता चलेगा कि यू स्टार्टेड चूजिंग ओनली द पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। कहीं पे करना, ठीक है, एक अभ्यास करना, रात को सोने के पहले एक लिखो, एक सिंगल पेज में भी 10 लाइन्स 8 लाइन्स कि आज के दिन मैंने क्या क्या पॉजिटिव अनुभव किया। सो एक उदासीनता चली जाएगी सोने के पहले, पॉजिटिव चीजों के साथ सो जाओगे। So I recommend this exercise for everybody today. शुभस्य शीघ्रम, आज से करोगे तो बहुत अच्छा। गुरुजी सच में अभी ये तो डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, डरना नहीं, डरना मना है। कैसे संभालेंगे? अरे अब स्वामी ने तो आपको संभाला है, तो स्वामी जिसके पीछे है उसको क्या डर है। देखो ना आपके वो दत्त कैसे बैठे, उनका आशीर्वाद का हाथ देखो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिसके घर में दत्त है, जिसके मन में दत्त है, जिसके हृदय में दत्त है, नहीं उसको डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके गुरुजी, डरना नहीं लेकिन सावध रहना। सावधानता का मतलब डरना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव चीजों को सोचो, लेट द नेगेटिव थिंग्स गेट डाइल्यूटेड। एक चीज गुरुजी आपने बहुत बताया कि जनवरी से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं भी देख रही हूँ कि जैसे भी जनवरी स्टार्ट हो गया, मेरी जॉब पे भी जो पेशेंट आते हैं थोड़े क्रैंकी होते हैं, अपसेट होते हैं, उनको कुछ भी बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। हाँ हो रही है, मैं तो उसी से बात कर रहा हूँ, और आगे होने वाला तो शायद और गंभीर होगा। मैं कोई डराने की कोशिश नहीं है, मैं खाली आपको एक सावधान कर रहा हूँ ताकि साधक लोग उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आम आदमी को बताएं तो शायद वो नहीं कर पाएगा। और घर में देखना, एक एक मौका ढूंढना, खुशी के मौके ढूंढो। सही, जितनी खुशी बांट सकते हो घर में शेयर कर सकते हो, और जितने ये कॉन्फ्लिक्ट्स के है ना, संघर्ष के बिंदु हैं, उसको टालने की कोशिश करो। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस शुड बी द नेम ऑफ द गेम। या सो थैंक यू सो मच। रोज रात को जब्बो खेलेंगे और क्या गुरुजी? हाँ बस जब्बू खेलना। जब्बू एक ऐसा खेल है जिसमें एक ही हारता है, बाकी सारे जीतते हैं, है ना। तो हारता है वो भी बहुत सारे पत्ते लेकर बैठता है, हारने में भी जीता है उसको। बाकी सब खाली होते हैं फिर भी जीतते हैं, और एक भर जाता है फिर भी हारता है, लेकिन भर लेने का भी सुख है। एक ही खेल है कि जिसमें एक ही हारता है, बाकी सारी खेलों में एक जीतता है, बाकी हारते हैं। ओके, बड़ी मस्ती से सो जाओगे। हमेशा सोने के पहले जब्बू खेलना। ओके। और वो गोल्डन वाले पत्ते से? ना गोल्डन वाले पत्ते से खेलोगे तो अंधा हो जाएगा भाई इंसान। वो मत खेलना। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अभी क्विकली मीनाक्षी जी और भारती जी और तेजस्विनी कामत जी। नमस्ते गुरुजी, दिस इज मीनाक्षी। यस मीनाक्षी। वैसे मेरी जो क्वेरीज थी वो पहले 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी थोड़ा रिजॉल्व हुई हैं, पर मैंने एक चीज फील की है गुरुजी, हमने ये इशू एड्रेस भी किया था आपका होलिस्टिक पेरेंटिंग का हमने लेक्चर सुना था हेल्थ लाइब्रेरी से, उसमें भी आपने ये चीज मेंशन की थी कि मोबाइल हम लोग बच्चों के हाथ में दे देते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारे तो है नहीं, वी डू नॉट हैव चिल्ड्रन। सो ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि हम अपने काम से बचने के लिए या एक तरीके की सरदर्दी मान के रखते हैं कि बच्चों के पालने में सरदर्दी जो है उससे बचने के लिए उन्हें मोबाइल में बिजी कर देते हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि तू भी एक रख, मैं भी खेल सकता हूँ मेरे मोबाइल पे, इस हिसाब से दे देते हैं। मैं मुक्त हो गया तो मैं अटकाने के बाद मैं मुक्त हो जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से जो उन्होंने सोचा कि हम तो बच गए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि चलो ठीक है बच्चा उसमें एंगेज हो गया, लेकिन मोबाइल में इतनी सारी एंगेजिंग चीजें होती है ना, उससे बच्चों के संस्कार बहुत दृढ़ होते रह रहे हैं, धीरे धीरे ना उनमें वो संस्कार आ जा रहे हैं। तो मैंने पेरेंट्स हैव टू अप्रोच द मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, द सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स, they have to come together and develop only for the education purpose, which cannot be used for any other purpose like entertainment. वो चाइल्ड लॉक का सिस्टम, यस यस एग्जैक्टली, चाइल्ड लॉक का टीवी में जो सिस्टम है वैसा ही कुछ मोबाइल में भी रखना पड़ेगा। वैसा करोगे तो लोग चाइल्ड लॉक तोड़ सकते हैं। आजकल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो उसको इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए, खाली एक टूल, एजुकेशनल टूल करके अगर डेवलप करे उसको, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। They have to come out with some special mobiles which can use only for educational tool. उसमें पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे कुछ
टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, which is not very far. Yes, भारती जी. जय गुरुदेव. गुरुजी, जय गुरुदेव. एक्चुअली मुझे तो लगता है कि आपको हमें इसी तरह बार बार थोड़े टॉक्स रखनी चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा गाइडेंस भी रहेगा और बहुत ही सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने बताया इससे इमोशनली पीपल फील रियली ड्रेन्ड आउट. सो मुझे लगता है कि हमारे सेशंस थोड़ा ज्यादा रखे तो बहुत अच्छा रहेगा. ओह, welcome. Okay, sorry, I got muted, I think, somewhere. Okay. Yeah, I think you are saying very right, absolutely right. So thank you very much for appreciating this program, and we are going to do this kind of programs practically every 15 days. आप जरूर हाजिरी लगाना. हाँ जी, और आप ये फिल्म हमको कोई भेज सकता है कि हम बच्चों को दिखाए? हाँ, मेरे ख्याल से फिल्म आप डाउनलोड कर सकते हैं. It should be on the YouTube और it should be on the हेमा फाउंडेशन करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. कौन सा फाउंडेशन? हेमा, HEMA. हेमा फाउंडेशन. ओके. नाम क्या है फिल्म का? Because I joined little late. Attorney something like that. Yeah, YouTube पे भी है मेरे ख्याल से. Okay. Attorney करके. Thank you so much. Last question of Tejaswini ji. I think we are closing now. Yeah. Jai Gurudev. Namaste Guruji. हाँ जी Tejaswini. I joined late. I somehow overlooked the message. I felt very bad about it because this was a very important subject on which we were talking, Guruji. I'm echoing the same thing what Bharti told. I wanted to, if in such talks, can I bring somebody from who are not Reiki sadhaks? Yes. This program is available for everybody in the world. Okay. I didn't know that. I'm sorry. It's because some people were very much interested first thing to see you live. You're most welcome to bring your guests and friends and relatives. Anybody can come. Okay. It is open for all. How many minutes am I having? A minute? 1 minute? Just a minute. Yeah, just a minute. Okay. I just wanted to sing one small stanza of Marathi bhajan. Yeah, make it quick, Tejaswini ji. Yeah. Divine voice that you have. Yes. Brahma Vishnu Ani Maheshwara Samori Basale Malahe Datta Guru Disale Malahe Datta Guru Disale Maya Ubhi Gaya Voni Pudhe Vasaru Pahe Valuni Kritatnyateze Shwana Bichare Payavara Sukale Malahe Datta Guru Disale Malahe Datta Guru Disale. Very good. Thank you so much. Thank you so much. I think we can make it like this, and every time we have this program, you can sing something. आपकी आवाज बहुत डिवाइन है. God gifted voice. Thank you, Tejaswini ji. And God bless everybody. I think we'll see again. Nutan Chandra, we are going to meet on the new moon day again. So thank you. God bless you. Good night. Jai Gurudev. Thank you. Thank you to all for participating. We'll meet again on the new moon day. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless you. Ending the meeting. Sir, we are ending the meeting. Thank you.